नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको उसे पढ़ना बताऊंगा, फिर उसका मीनिंग आपको बताऊंगा, फिर आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको सेंटेंस में कैसे बोलना है यह भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सेंटेंस आपको लिख के दूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से वह शब्द समझ में आ जाए और आप भी उस शब्द की मदद से आसानी से अंग्रेजी के कितने भी सारे सेंटेंस बना पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरीके से और भी ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो देखने को इस चैनल पर मिलेगी। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है SPEAK। इसे हम पढ़ते हैं स्पीक। स्पीक का हिंदी मतलब क्या होता है? बोलना। SPEAK इसे पढ़ा जाता है स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना। तो इसे हम अंग्रेजी में बोल कैसे सकते हैं? देखिए, सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर पाएंगे अपने डेली लाइफ में बोलने के लिए। तो समझ में आ गया? स्पीक मतलब होता है बोलना। इस तरीके से आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करना है और बहुत सारे शब्द आपको सिखाऊंगा। बस लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तो स्पीक मतलब हो गया बोलना। अगला शब्द देखते हैं कौन सा है। अगला शब्द है CATCH। इसे हम पढ़ते हैं कैच। कैच का हिंदी मतलब क्या होता है? पकड़ना। CATCH इसे पढ़ा जाता है कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। जैसे आई कांट कैच इट, मैं इसे नहीं पकड़ सकता। आई कांट कैच इट, मैं इसे नहीं पकड़ सकता। आई कांट कैच इट, मैं इसे नहीं पकड़ सकता। तो कैच मतलब पकड़ना। ठीक है, आगे अगला शब्द है STOP। इसे पढ़ते हैं स्टॉप। स्टॉप का हिंदी मतलब होता है रुकना। STOP इसे पढ़ा जाता है स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। जैसे स्टॉप इट राइट नाउ, इसे अभी रोको। स्टॉप इट राइट नाउ, इसे अभी रोको। स्टॉप इट राइट नाउ, इसे अभी रोको। ठीक है, तो स्टॉप मतलब हो गया रोकना। अगला शब्द देखते हैं बच्चों। आपको बच्चों शब्द समझ में आ रहा है ना कि कैसे आप इन्हें पढ़ेंगे और इनका मीनिंग क्या होता है, इन्हें आप सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। आपको सभी चीज़ें एक ही वीडियो में बता रहा हूं। तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, केवल आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए, ध्यान से उस शब्दों को पढ़ने का तरीका सीखिए, उसे सेंटेंस में कैसे बोलना है यह भी आप सीखिए। बहुत ही आसानी से आप अंग्रेजी सीख पाएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी अंग्रेजी इम्प्रूव होने लगी है अगर हमारे साथ आप बने रहेंगे। तो बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी सीख पाएँ। तो अगला शब्द है REST। इसे हम पढ़ते हैं रेस्ट। REST इसे पढ़ा जाता है रेस्ट। रेस्ट का हिंदी मतलब होता है आराम। क्या होता है? रेस्ट का हिंदी मतलब होता है आराम करना। ठीक है, जैसे यू शुड रेस्ट हियर, तुम्हें यहाँ आराम करना चाहिए। यू शुड रेस्ट हियर, तुम्हें यहाँ आराम करना चाहिए। यू शुड रेस्ट हियर, तुम्हें यहाँ आराम करना चाहिए। तो रेस्ट मतलब आराम करना। ठीक है, आगे अगला शब्द है WAIT। इसे हम पढ़ते हैं वेट। वेट का हिंदी मतलब होता है इंतज़ार करना। वेट का हिंदी मतलब क्या होता है? इसे पढ़ते हैं वेट। WAIT वेट। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। जैसे वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। तो वेट मतलब इंतज़ार करना। बच्चों आपको शब्द समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर 5 शब्द हुए हैं। अभी सारे शब्द आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए कि उनका मीनिंग क्या है, उन्हें पढ़ने का तरीका क्या है। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है WATCH। इसे पढ़ा जाता है वॉच। WATCH इसे पढ़ते हैं वॉच। वॉच का हिंदी मतलब होता है देखना। वॉच का मतलब क्या होता है बच्चों? देखना। जैसे आई वॉच TV, मैं TV देखता हूँ। आई वॉच TV, मैं TV देखता हूँ।
आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। ठीक है, तो वॉच मतलब देखना। आगे अगला शब्द है RUN, इसे पढ़ते हैं रन। RUN इसे पढ़ा जाता है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है? दौड़ना। जैसे सी रन्स डेली, वह रोज दौड़ती है। सी रन्स डेली, वह रोज दौड़ती है। सी रन्स डेली, वह रोज दौड़ती है। ठीक है, तो रन मतलब दौड़ना। अगला शब्द है THINK, इसे पढ़ते हैं थिंक। थिंक का हिंदी मतलब होता है सोचना। THINK इसे पढ़ा जाता है थिंक, मतलब होता है सोचना। जैसे आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, तो थिंक मतलब सोचना। आगे अगला शब्द है NEED, इसे पढ़ते हैं नीड। नीड का हिंदी मतलब होता है ज़रूरत। NEED इसे पढ़ा जाता है नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। क्या होता है बच्चों? ज़रूरत। कैसे बोलेंगे? आई नीड हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है। आई नीड हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है। आई नीड हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है। तो हेल्प मतलब क्या हो गया? मदद, और नीड का मतलब हो गया ज़रूरत। ठीक है, नीड मतलब ज़रूरत। जैसे मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड द मनी। ठीक है, तो नीड मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत होना, तो आप नीड बोल सकते हैं। अगला शब्द है STAND, इसे हम पढ़ेंगे स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। STAND इसे पढ़ते हैं स्टैंड, मतलब होता है खड़े होना। जैसे प्लीज़ स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाइए। प्लीज़ स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाइए। प्लीज़ स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाइए। तो प्लीज़ का अर्थ हो गया कृपया, स्टैंड मतलब होता है खड़े होना। अगला शब्द है बच्चों BREAK, इसे हम पढ़ते हैं ब्रेक। ब्रेक का हिंदी मतलब होता है तोड़ना। BREAK इसे पढ़ते हैं ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। जैसे डोंट ब्रेक दी चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। डोंट ब्रेक दी चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। डोंट ब्रेक दी चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। ठीक है, तो ब्रेक मतलब हो गया तोड़ना। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है SMILE, इसे हम पढ़ते हैं स्माइल। SMILE इसे पढ़ा जाता है स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब क्या होता है बच्चों? मुस्कुराना। जैसे डोंट स्माइल, मुस्कुराओ मत। डोंट स्माइल, मुस्कुराओ मत। डोंट स्माइल, मुस्कुराओ मत। अगला शब्द है बच्चों STEAL। स्टील मतलब होता है चोरी करना। STEAL इसे पढ़ते हैं स्टील। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, जैसे ही ट्राइड स्टीलिंग, उसने चुराने की कोशिश की। ही ट्राइड स्टीलिंग, उसने चुराने की कोशिश की। ही ट्राइड स्टीलिंग, उसने चुराने की कोशिश की। ठीक है, तो स्टील मतलब चोरी करना। अगला शब्द है WIN, इसे हम पढ़ते हैं विन। WIN इसे पढ़ा जाता है विन। विन का मतलब होता है जीतना। विन मतलब क्या होता है? जीतना। कैसे इसे बोलेंगे? वी कैन विन, हम जीत सकते हैं। वी कैन विन, हम जीत सकते हैं। वी कैन विन, हम जीत सकते हैं। तो विन मतलब जीतना। अगला शब्द है BEGIN, इसे हम पढ़ते हैं बिगिन। BEGIN इसे पढ़ा जाता है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू। क्या होता है? शुरू। बिगिन मतलब होता है शुरू। जैसे लेट्स बिगिन नाउ, चलो अब शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन नाउ, चलो अब शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन नाउ, चलो अब शुरू करते हैं। तो बिगिन मतलब हो गया शुरू करना। अगला शब्द है END, इसे हम पढ़ते हैं एंड। END इसे पढ़ा जाता है एंड। एंड का मतलब होता है समाप्त। क्या होता है बच्चों? समाप्त। END एंड मतलब समाप्त। जैसे द गेम एंड्स, खेल समाप्त होता है। द गेम एंड्स, खेल समाप्त होता है। द गेम एंड्स, खेल समाप्त होता है।
तो क्या हो गया, एंड मतलब समाप्त होना। अगला शब्द है LOSE, से हम पढ़ते हैं लूज। लूज का मतलब होता है हारना। LOSE इसे पढ़ा जाता है लूज, और लूज का मतलब होता है हारना। जैसे वी माइट लूज, हम हार सकते थे। वी माइट लूज, हम हार सकते थे। वी माइट लूज, हम हार सकते थे। तो माइट लूज का मतलब हारना। आगे लिखा है FIGST, से पढ़ते हैं फाइट, मतलब होता है लड़ना। FIGST से पढ़ा जाता है फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना। जैसे दे फाइट ऑफन, वे अक्सर लड़ते रहते हैं। दे फाइट ऑफन, वह अक्सर लड़ते रहते हैं। दे फाइट ऑफन, वे अक्सर लड़ते रहते हैं। तो फाइट मतलब लड़ना। आगे लिखा है PRAY, से हम पढ़ते हैं प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। PRAY से पढ़ते हैं प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। जैसे सी प्रेज डेली, वह रोज प्रार्थना करती है। सी प्रेज डेली, वह रोज प्रार्थना करती है। सी प्रेज डेली, वह रोज प्रार्थना करती है। तो प्रे मतलब प्रार्थना करना। आगे लिखा है CHANGE, से पढ़ते हैं चेंज। CHANGE चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना। चेंज मतलब क्या होता है, बदलना। जैसे टाइम्स विल चेंज, समय बदलता रहता है। टाइम्स विल चेंज, समय बदलता रहता है। टाइम विल चेंज, समय बदलता रहता है। ठीक है, तो चेंज मतलब बदलना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों इस तरीके से आपको सारे शब्द समझ में आ रहे होंगे कि उनका पढ़ने का तरीका क्या है, उन्हें उनका मीनिंग क्या है, साथ में उन्हें सेंटेंस में आप कैसे बोल सकते हैं, कैसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। इन शब्दों की मदद से आपको ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो तरीका पसंद आया हो, तो एक लाइक करके बताइएगा। कमेंट में बता दीजिएगा कि सर मुझे यह वीडियो अच्छा लगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप इस तरीके से और भी वीडियो जो चाहते हैं, तो कमेंट में आप यस लिखिएगा। क्या लिखिएगा बच्चों, यस लिख के हमें बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को इस तरीके से और भी वीडियोज़ चाहिए। आपको ढेर सारे शब्दों के वीडियोज़ एक साथ बताऊँगा, तो आप कमेंट करके बताइए। और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।